परिवर्तन कविता हम इसके 16 पार्ट कर चुके हैं। अब पार्ट 17। रुधिर के हैं जगती के प्रात, चितनल के ये सायंकाल, शून्य निश्वासों के आकाश, आंसुओं के ये सिंधु विशाल। यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंगाल, वृथा रे ये अरण चित्कार, शांति सुख है उस पार। मतलब रुधिर के हैं जगती के प्रात, रुधिर मतलब होता है रक्त, खून, ठीक है, ब्लड। रुधिर के हैं जगती के प्रात मतलब जो हमारे शरीर में जो खून बह रहा है वो जगती के प्रात मतलब एक सुबह की तरह। चितनल के ये सायंकाल, इसका भी एक सायंकाल है, इसकी भी एक शाम है, हर सुबह की शाम होती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है तो उसका अंत भी है। शून्य निश्वासों के आकाश, आंसुओं के ये सिंधु विशाल। और ये पूरा जीवन क्या है, जब पूरे जीवन है जो है वो आंसुओं का बहुत बड़ा सागर है, आंसुओं का ही सागर है, ठीक है। यहाँ सुख सरसों शोक सिमेरु, अरे जग है जंग का कंगाल। मतलब यहाँ पर सुख भी, सुख सरसों मतलब जब खेती आती है, सरसों के फूल खिलते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन फिर क्या है, उसके बाद शोक भी है, कभी फसल बर्बाद भी हो सकती है। अरे जग है जग का कंगाल, ये जग है, संसार है, और संसार ही इंसान को कंगाल बना सकता है, ठीक है। उसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। वृथा रे ये अरण चित्कार, शांति सुख है उस पर। लेकिन इस दुख के ऊपर अगर हम चित्कार करें, शोक मनाएं, तो उसका कोई रीजन नहीं है, मतलब उसकी कोई वृथा है, वो बेकार है। हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हम उससे अगर आगे निकलेंगे तो उसके पार मिलेगी सुख, कह रहा सुख है उस पार, ठीक है। फिर है पार्ट 18 भाग 18। आहा भीषण उद्गार, नित्य का ये अनित्य नर्तन, विवर्तन जग जग का व्यावर्तन, अचिर में चिर का अन्वेषण, विश्व का तत्पूर्ण दर्शन। अतल से एक अकुल उमंग, सृष्टि की उठती तरल तरंग, उमड़ शतशत बुद्बुद संसार, बूढ़ जाते निस्सार। बना सेकत के तट अतिवात, गिरा देती अज्ञात। आहा भीषण उद्गार, उद्गार मतलब इसने हर जगह वो नाश ही दिखाया है, प्रलय ही दिखाई है। नित्य क्या, अनित्य नर्तन, नित्य मतलब नीति, कहता है सब नीति का खेल है, सब किस्मत का खेल है, नीति का खेल है। तो अनित्य नर्तन, नीति जो है किसी को भी कैसे भी नचा सकती है, ठीक है। विवर्तन जग जग व्यावर्तन मतलब जग में परिवर्तन होना ही है। व्यावर्तन मतलब जग परिवर्तित होता रहता है, संसार जो है वो हमेशा परिवर्तित होता है। अचीर में चिर अन्वेषण, चीर मतलब लंबे समय, वो जो परिवर्तन है, कुछ परिवर्तन जो होता है लंबे समय तक स्थायी हो सकता है, लेकिन लंबे समय के बाद फिर से उसको परिवर्तित होना ही है। विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन, अगर हम विश्व का दर्शन पूरी तरह से हम विश्व दर्शन करने जाएं, विश्व को देखें। अतल में एक अकुल उमंग मतलब कभी एक उमंग उठती है, सृष्टि की उठती तरल तरंग, उमड़ सत बुद्बुद संसार, बूढ़ जाते निस्सार। बना सेकत के तट अवितात, गिरा देती अज्ञात। मतलब हमारे जीवन में उमंग आती है, खुशी आती है, सब कुछ आता है, मतलब सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगले क्षण वो सब कुछ खत्म भी होता है, उसका भी नाश हो जाता है। भाग 19 पार्ट 19। एक छवि के असंख्य उड़गन, एक ही सब में स्पंदन, एक छवि के विभात में लीन, एक विधि के अधीन। एक ही लोल लहर के छोर, उभय दुख सुख निशि भोर। इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, सृजन ही है संसार, मूंदती नया मृत्यु की रात। एक छवि के असंख्य उड़ान मतलब छवि मतलब परछाई होती है, असंख्य उड़गन मतलब कई लोग हैं, मतलब कई तरीके के लोग हमारे संसार के अंदर है, कई तरह की हमारे पास संस्कृतियां हैं, अलग अलग चीजें हैं हमारे पास। एक ही सब में स्पंदन मतलब सब एक ही तरह से चलते हैं, स्पंदन मतलब एक ही तरह से वो चल रहे हैं। एक छवि के विभात में लीन मतलब सब ईश्वर है, ठीक है, उसी के विभात में सब लीन है। एक विधि के अधीन, सभी एक विधि के अधीन है, ठीक है। कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना भी कमजोर हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, सबको एक ही भगवान चला रहा है, ठीक है। एक ही के अधीन है, विधि के अधीन है, विधि जो चाहेगी वही होगा। एक ही लोल लहर के छोर, लहर के छोर मतलब पूरा संसार का एक पूरा समुद्र है, उसका एक ही किनारा है, सबको सारी लहरों को एक ही किनारे पर जाना है। मतलब इस संसार में लोगों ने जन्म लिया है तो सबका अंत मृत्यु ही है, चाहे वो कहीं पर भी जन्म लिया हो, कैसा भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी टाइप का हो, उसका अंत क्या है, मृत्यु है। साथ में उसे कुछ लेकर जाना नहीं है। सबका लोल लहर के एक ही छोर, उभय सुख दुख निशि भोर, चाहे सुख है चाहे दुख है। निशि भोर मतलब रात है दिन है, इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, ये संसार के ही गुण है। सृजन ही है संसार, संसार में सृजन होता है, नई चीजें आती है, नए लोग जन्म लेते हैं। मूंदती नया मृत्यु की रात, और फिर जब नए लोग जन्म लेते हैं तो पुराने लोगों की मृत्यु भी होती है। जब नया समय आता है तो पुराना समय जाता है, ठीक है। कोई नई पुरानी संस्कृति खत्म होती है तो नई संस्कृति
आती है। खोलती नव जीवन की प्रात, शिशिर के सर प्रलय कर वात, बीज बोती अज्ञात, मान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फलों में फलती फिर अलमान, महत है अरे आत्म बलिदान, जगत केवल आदान प्रदान। कह रहा खोलती नव जीवन की प्रात मतलब नए जीवन की शुरुआत होती है। शिशिर के सर्व प्रलय कर वात, और कहीं पर मतलब जो भी सृजन हुआ है, जो भी नया जीवन आया है, उसका अंत होना ही है। फिर क्या होता है, बीज बोती अज्ञात, काल है वो एक नया बीज बोता है, नई समय लाता है। मान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फिर वो फूल खिलते हैं। जब नया बीज बोया जाता है तो क्या होता है, फूल खिलते हैं, मुस्कान आती है। फलों में फलती फिर अलमान, मतलब जो बाग बगीचे फलों से भर जाते हैं। महत है अरे आत्म बलिदान, मतलब महत्वपूर्ण क्या है, अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो आत्म बलिदान महत्वपूर्ण है। जो आत्म बलिदान करता है उसको लोग याद रखते हैं। जगत केवल आदान प्रदान, जगत तो केवल आदान प्रदान है, यहाँ आना है और जाना है और कुछ नहीं है। संसार केवल कुछ समय का ठिकाना है। ठीक है। भाग 20। एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास, तरल जल निधि के हरित विलास, शांत अंबर में नील विकास, वहीं उर में प्रेमोच्छावास, काव्य में रस कुसुमों में वास, अचल तारक पलकों में हास, लोल लहरों में लास, विविध द्रवों में विविध प्रकार, एक ही मर्म मधुर झनकार। अब इसमें खुशी दिखाई है। ठीक है। एक ही तो असीम उल्लास, जब संसार में आते हैं तो ये संसार क्या है, खुशियों से भरा है। विश्व में पाता विविधाभास, मतलब पूरे विश्व के अंदर अलग अलग तरीके के आभास होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके की संस्कृति देखने को मिलती है। तरल जल निधि में हरित विलास, मतलब तरल जल निधि मतलब जो पानी से हम सींच कर एक हरित, पूरा चारों तरफ जब पानी से सींचा जाता है, खेतों को, जमीन को जब सींचा जाता है तो चारों तरफ क्या होती है, हरियाली छाती है। शांत अंबर में नील विकास, अंबर के अंदर, नीले आकाश के अंदर शांति नजर आती है। वहीं उर में प्रेमोच्छावास, मतलब एक अच्छी ऋतु आई, वसंत ऋतु आई, तो वहां पर लोगों के मन में क्या है, प्रेम उमड़ता है। काव्य में रस दिखाई दे, काव्य में रस कुसुमों में वास, मतलब काव्य में रस दिखाई देता है और जो फूल है उनके अंदर सुगंध आती है। ठीक है। ये खुशी वाला दिखाया है, खुशी वाला समय कैसा होता है। अचल तारक पलकों में हास, मतलब रात को जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं, आसमान बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। लोल लहरों में लास, मतलब समुद्र के किनारे जो लहर उठती हैं उसका आनंद लेते हैं। विविध द्रवों में विविध प्रकार, विविध द्रव्यों में मतलब इसमें मधु, मदिरा वगैरह सबके बारे में बताया। अलग अलग प्रकार की द्रव्य हमारे पास जिनका हम आनंद लेते हैं। एक ही मर्म मधुर झंकार, और हर तरफ हमें क्या है, मधुर झंकार सुनाई देती है। ये भी परिवर्तन है। जब कोई चीज का सृजन होता है, सृजन होता है मतलब नई चीज प्रोग्रेस करती है, तो ये सारी चीजें होती हैं, मतलब ऐसा एहसास मनुष्य को होता है। भाग 21। वही प्रगत्य का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव आविकार, स्वरोध्वनित मधुर सुकुमार, सत्य ही प्रेमोद्गार, दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, भावनामय संसार। अब कह रहा वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, प्रज्ञा मतलब ईश्वर का एक सत्य स्वरूप है। हृदय में बनता प्रणय अपार, हृदय के अंदर प्यार उमड़ता है, प्रणय मतलब प्यार उमड़ता है। लोचनों में लावण्य अनूप, आंखों से आंखें मिलती हैं, उसमें प्रेम नजर आता है। लोक सेवा में शिव आविकार, कुछ लोग क्या होते हैं, भगवान की भक्ति में लीन है, लोक सेवा कर रहे हैं। स्वरोध्वनित मधुर सुकुमार, हर तरफ मधुर स्वर सुनाई देते हैं। सत्य ही प्रेमोद्गार, मतलब सत्य में डूबे हुए लोग जो है वो प्रेम से भरे हुए हैं। दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, मतलब जो यहाँ पर भगवान के प्रेम के बारे में बताया है। ठीक है। जब इंसान सत्य में डूबता है, भगवान में डूबता है, तो उसको दिव्य सौंदर्य, उसका जो सौंदर्य होता है बहुत ही दिव्य होता है। हर तरफ स्नेह ही स्नेह नजर आता है और ये पूरा संसार जो है वो भावनामय हो जाता है। ठीक है। सारा संसार जो है वो इमोशनल हो जाता है, खुश रहता है उस टाइम पे। भाग 22। स्वे कर्मों के अनुसार, एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार। अब क्या होता है, स्वी कर्मों के अनुसार, अपने ही कर्मों के अनुसार जो इंसान कर्म करता है, वो कहावत सुनिए, जो बोया है वही काटेगा। गाना आया है, फिल्म में गाना था, जो बोएगा वही काटेगा। ठीक है। एक गुण फलता विविध प्रकार, मतलब उसके कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। उसके कर्मों के जिस प्रकार के वो कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल मिलता है। कहीं राखा बनता सुकुमार, कहीं पर एक वीर के हाथों में राखी बांधी जाती तो वहीं एक दुष्ट व्यक्ति है जो उसके हाथों में बेड़ी पड़ती है। ठीक है। भाग 23। कामनाओं के विविध प्रहार, छेड़ जगती के उर के तार, जगाते जीवन की झंकार, स्फूर्ति करते संचार, चूम सुख दुख के पुलीन अपार, छलकती ज्ञानामृत की धार, पिघल होठों का हिलना हास, दृगों को देता जीवन दान,
वेदना ही में तप कर प्राण। कह रहा कामनाओं के विविध प्रहार, मतलब इंसान जब काम करता है किसी भी तरह से, मतलब वो अच्छे काम में लीन है, लेकिन जो कामनाएं हैं, जो उसके अंदर उसका मन है, उस पर अलग अलग तरीके से प्रहार करता है, उसका मन अलग अलग जगह पे जाता है। छेड़ दकती ऊंच के तार, मतलब ये संसार जो हमारे हृदय के तारों को छेड़ता है। जगाते जीवन की झंकार, स्फूर्ति करते संचार, हमारे शरीर के अंदर जीवन को साकार करते, स्फूर्ति जगाते, संचार, स्फूर्ति का संचार करते हैं। चूम सुख दुख के पुलीन अपार, मतलब जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, उनको पार करते हुए छलकती ज्ञानामृत की धार, मतलब उनको पार करते एक जो अच्छा व्यक्ति होता है, एक सज्जन व्यक्ति होता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पिघल होठों का हिलना हाश, दृगु को देता जीवन दान, मतलब जो उसकी जो वाणी है, पिघल होठों का हिलना मतलब जब उसकी वाणी जो वो ज्ञान देता है, दृग मतलब होता है नैन, नाखें, उसको एक नया जीवन मिलता है। वेदना में ही तप कर प्राण, जब इंसान को दुख से तप कर आगे निकलता है, जैसे सोने को, कुंदन को पिघला के सोना बनाया जाता है, वैसे ही वेदना से इंसान तप कर दमक दिखलाते स्वर्ण उल्लास, मतलब जो व्यक्ति है उस समय से तप कर जब निकलता है तो स्वर्ण की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है। तरसते हैं हम आठों याम, इसी से सुख अति सरस प्रकाम, झेलते निशि दिन का संग्राम, इसी से जय अभिराम। अलग है इष्ट अंतः अनमोल, साधना ही जीवन का मूल। कह रहा जब इंसान वेदना से तप कर अब आगे निकलता है, बाहर निकलता है, सोने की तरह चमकता है। तरसते हैं हम आठों याम, जिस सुख के लिए हम आठों याम, आठों पहर तरसते हैं, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, आठों पहर जब जिस सुख के लिए तरसते हैं, इसी से सुख अति सरस प्रकाम। अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, अगर हम तपस्या करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, तो हमें सुख प्राप्त होगा। अगर झेलते निशिदिन का संग्राम, हम दिन रात का संग्राम झेल रहे हैं, इसी से जय अभिराम। अगर हम इस संग्राम को झेलेंगे, इस संग्राम को फेस करेंगे, तो हमें विजय मिलेगी, तो हम जीतेंगे। अलग है इष्ट अतः अनमोल, मतलब जब हम ये सब करेंगे, परिश्रम करेंगे, ईश्वर में ध्यान लगाएंगे, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, वही अनमोल दर्शन हमें जरूर होंगे। साधना ही जीवन का मूल, अगर इंसान के जीवन में साधना है, वही इसके जीवन का मूल है। अगर वो परिश्रम नहीं करता, अगर वो भगवान में लीन नहीं रहता, तो उसके जीवन का कोई मूल नहीं है। साधना ही जीवन का मूल। भाग 24। बिना दुख के सब सुख निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा ओ प्यार। कह रहा बिना दुख के सब सुख निसार, मतलब अगर दुख ना हो तो सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। ठीक है, जब तक गर्मी नहीं लगेगी तब तक सर्दी का एहसास नहीं होगा। सर्दी का एहसास तब होगा, सर्दी का वैल्यू तब पता चलेगी जब तुम्हें गर्मी लगेगी। ठीक है, गर्म पानी पियोगे तो तुम्हें ठंडे पानी की कदर होगी। तो कह रहा अगर दुख नहीं है तो सुख का भी कोई आसार, सुख का भी कोई मतलब नहीं है। बिना आंसू के जीवन भार, अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो ये जीवन एक भार ही है, हमें जीवन का मतलब ही नहीं पता चलेगा कि जीवन है क्या। दीन दुर्बल है रे संसार, ये संसार जो है बहुत ज्यादा दुर्बल है, इसी से दया क्षमा और प्यार। इसी संसार में रहकर हमें दया भी दिखानी है, किसी को क्षमा भी करना और किसी से प्यार भी करना है, यही जीवन का नाम है। अगर जीवन में ये सब नहीं होगा तो जीवन जो है उसका कोई मतलब नहीं रहता।